इधर श्री सूत जी कहते हैं, ये शौनकादिक ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने उस कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया, कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित, आप कोई ऐसा स्थान नहीं दिया जहां हम एक क्षण भी आराम से बैठ सके, कोई एक तो अच्छा स्थान दे दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा था कि जाओ तुम्हारा सोने में वास हो। कौन सोने में? छिने हुए सोने में। कहते हैं हम आप अगर चोरी का सोना ले रहे हो तो बहुत से लोग कहते हैं ये पड़ेगा नहीं, चोरी का सोना या छिना हुआ सोना ये पड़ेगा नहीं। महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया, लेकिन परीक्षित को ये याद नहीं है कि जो हम सर पे अपने मुकुट लगाए ये मुकुट छीनाई हुआ है। जैसे ही कलयुग को स्थान दिया महाराज परीक्षित ने, वैसे ही परीक्षित एकदम से, महाराज कलयुग एकदम से परीक्षित के सर पे मुकुट बंधा था उसमें सवार हो गए। जैसे ही सवार हुए वैसे ही महाराज परीक्षित की बुद्धि गड़बड़ चलने लगी। इधर एक दिन परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलने के लिए गए। शिकार का मतलब बताया जाता है, लोग कहते हैं कि पहले के राजा और महाराजा जो शिकार खेलने के लिए जाते थे वो अपना निशाना बनाया करते थे। तो जब महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, परीक्षित को शिकार खेलते खेलते संध्या का समय हुआ। संध्या का समय हुआ, परीक्षित को बहुत तेजी से प्यास लगी। जब प्यास लगी है तो परीक्षित जी ने विचार किया यहाँ तो कोई जल नहीं है। परीक्षित जी घोड़े पर सवार हुए, कि घोड़ा पर सवार करीना आवार नदेर लगाई, और घोड़ा में लगाई गई नरे यज पहुंचो बनी में जाई। जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, घुसी आयो राजा बनी बिछ आयो, घुसी आयो राजा बनी बिछ आयो।
तो श्रोताओं, महाराज परीक्षित को इतनी तेजी से प्यास लगी है कि परीक्षित सोचने लगा, जंगल की तरफ दौड़े जा रहे, अगर कहीं इस जंगल में जल भरा हो तो शायद है प्यास को बुझा ले। लेकिन महाराज परीक्षित कहीं उन्हें जल नहीं दिखाई दिया और आगे बढ़े हैं तो महाराज परीक्षित जी ने देखा कि एक महात्मा जी अपनी समाधि को लगाए हुए हैं। महात्मा जी समाधि को लगाए हुए हैं, जिनके आसपास में बहुत सी घास दूब उबड़ी है। परीक्षित ने देखा ये तो कोई महात्मा बड़ी विचित्र तरीके से बैठा हुआ है। परीक्षित ने आवाज लगाई है, महात्मा जी, ओ महात्मा जी। लेकिन महात्मा जी अपनी समाधि में लीन हैं। जब महात्मा जी यहाँ वहां तब तो बोले। परीक्षित ने आवाज लगाते रहे, बाबा जी हमें बहुत तेजी से प्यास लगी है, पानी पिला दो। ओ बाबा अखियां खोलो, ओ बाबा अखियां खोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीर। महाराज परीक्षित जी आवाज लगा रहे, ओ बाबा अखियां खोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीर। महाराज परीक्षित जी ने बड़ी आवाज लगाई, लेकिन संत ने नेत्रों को नहीं खोला। जब नेत्रों को नहीं खोला, परीक्षित ने कहा ये महात्मा बड़ा ढोंगी है। क्यों? कि हम कब से आवाज लगा रहे हो, ये नेत्रों को ही नहीं खोल रहा।